नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पर जो विश्व पर्यावरण दिवस के चलते उस पर केंद्रित है। हमारी ये खूबसूरत धरती और उसी धरती से जुड़ा हुआ उसका एक बहुत अहम हिस्सा पर्यावरण। दुर्भाग्य ये है कि तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी ये लड़ाई चल ही रही है कि आखिर पर्यावरण के लिए मनुष्य ने क्या किया और कुछ किया भी है या हम सिर्फ उससे अपनी झोली फैलाकर भी, और उसको कहीं ना कहीं डराना धमकाना शब्द तो उचित नहीं है, लेकिन छीना झपटी शब्द मुझे एकदम मुफीद लगता है कि वो काम हमने नेचर के साथ खूब किया है। जाहिर तौर पर नेचर की अपनी सीमा है, प्रकृति की अपनी सीमा है, और प्रकृति ने हमें चेताया भी है बार बार, ये चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो या उत्तर या दक्षिणी ध्रुवों में बर्फ पिघलने का असामान्य पैटर्न हो, या फिर आपके आसपास हमारे आसपास बदलता हुआ पर्यावरण हो, क्लाइमेट चेंज हो। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो झुलसा देने वाली गर्मी अपने अंतिम चरणों में नहीं होती। वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप झुलस गए हैं, ये एहसास आपके जहन में होता है, लेकिन ये पूरा वक्त निकल गया, लेकिन हमने फील नहीं किया कि वो गर्मी कहाँ है। और इसी तरह हमने ये भी अनुभव नहीं किया कि सर्दी कितनी पड़ी इस बार। अब सवाल ये है कि क्या बारिश ठीक से होगी या क्लाइमेट चेंज का असर उस पर भी होगा। आज युवाओं की एक बड़ी एनर्जेटिक टीम हमारे साथ हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हम उनके साथ मिलकर एक रिचुअल नहीं, कोशिश करेंगे कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ हम आप सबका ध्यान खींच सकें। सबसे पहले मिलिए, मेरे साथ हैं लोकेंद्र ठक्कर, बहुत स्वागत करता हूं, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं एप्को के। हमारे साथ नरेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, जल स्वच्छता अधिकारी हैं, वॉश ऑफिसर कहा जाता है अंग्रेजी में, यूनिसेफ के लिए काम करते हैं यहाँ। अनिल जी हमारे साथ हैं, अनिल जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। शर्बानी है हमारे साथ, जो एक जर्नलिस्ट हैं और अभी एक जर्नलिज्म के जुड़े हुए यूनिवर्सिटी के लिए वो काम कर रही हैं। लोकेंद्र जी, सबसे पहले मैं जिसे कहते हैं कि मैं विषय को थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे। पर्यावरण संरक्षण, मिशन लाइफ, ये तमाम जो मसले हैं, ये इन युवाओं को और इनके माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोगों को हम ये समझाने की बहुत सरल भाषा में कोशिश करें कि पर्यावरण से जुड़ी मेरी क्या भूमिका हो सकती है। बीइंग एन लेमैन, मुझे कुछ नहीं मालूम बहुत ज़्यादा पर्यावरण के, लेकिन मैं कैसे बचा सकता हूँ। आज की तारीख में युवा शक्ति, हम उदाहरण देख रहे हैं पूरी दुनिया में, देश में, कि युवा शक्ति ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। मतलब सारी दुनिया, मैं बराक ओबामा को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जो समस्या पैदा हुई है पर्यावरण की, इस समस्या को पैदा करने के लिए ये जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, मतलब मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हम जिम्मेदार हैं और हमारी ही पीढ़ी इस समस्या का समाधान भी कर पाएगी, वरना समय हमारे हाथ से निकल गया है। इट्स ए नैरो विंडो अपॉर्चुनिटी, दी अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने का अवसर की जो खिड़की है बहुत छोटी होती जा रही है। तो ऐसे समय पर हम इन युवाओं की तरफ देखते हैं कि ये हमारे साथ में इनकी ऊर्जा, युवा शक्ति की ऊर्जा हमको इस दिशा में आगे ले जाने के लिए सहयोग दे सकती है। आपने जो सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए पर्यावरण की समस्या एक ग्लोबल समस्या है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया, धरती तप रही है। जैसा शरद ने कहा कि ये हम झुलसना चाह, मतलब मई का महीना है जिसमें हम लू चलती है, नौ तपा शुरू होने वाला है, लू चलनी चाहिए, लेकिन इस बार उतनी गर्मी नहीं हुई है, बल्कि मई के पहले 10-15 दिन तक तो हम देख रहे थे कि मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो गया था, रूमानी हो गया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। और फरवरी 2023 114 साल में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। 114 साल में फरवरी के महीना कभी इतना गर्मी नहीं हुई जितनी इस साल गर्मी हुई है फरवरी में। तो ये जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, ये सब के सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो वार्मिंग कैसी है? ग्लोबल है, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या है? लोकल है। सोल्यूशंस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें करना क्या है? हमको अपनी गाड़ी को सही संतुलित रूप से उपयोग करना है, हमको पेड़ों को नहीं काटना है, हमको पेड़ों को लगाना है, हमको पानी का उपयोग करना है, हमको अपने जीवन में, अपने आचरण में कुछ ऐसे परिवर्तन लाने हैं, अपने व्यवहार में, लाइफस्टाइल में चेंज करने में, जिससे हम पर्यावरण की समस्या का
समाधान बने, उसके समाधान का हिस्सा बने, न कि हम उसकी समस्या का हिस्सा बने। और इसीलिए जैसा शरद जी ने कहा, मिशन लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। पर्यावरण के लिए हम अपनी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाएं, इसी को मिशन लाइफ कहा गया है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत सरकार ने ये संदेश दिया है, ये आग्रह किया है सारी देश की सारी जनता से कि हम ऐसे छोटे उपाय करें, यानी कि लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ी से उतरें, ये भी एक उपाय है। मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल से चलें, पॉलीथीन के बजाय कपड़े के झोले में सब्जी लेके आएँ। ये सारे छोटे उपाय हैं। इवन बर्तन को साफ करने के पहले अगर आप बर्तन को पानी में गला के रख देंगे तो शायद कम पानी, कम डिटर्जेंट लगेगा। मतलब ऐसे छोटे उपाय हैं जो हम शायद करते भी हैं। अगर हम करने लगें और आप सब लोग करें और लोगों को जागरूक करें, यही आपसे अपेक्षा है। और यही छोटे काम हम कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला करके। मैं आऊँगा चौहान साहब की तरफ। मुझे समझाइए ज़रा, लोकेश जी ने जिस तरह विषय को बहुत अच्छा तरीके से हमारे सामने रखा है, आप किस तरह की भूमिका देखते हैं ख़ासतौर से यंगस्टर्स को? कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मिशन लाइफ का मतलब मैंने भी बहुत अच्छे से समझा, हम सब ने समझा कि एक ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण मित्र हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। आप किस तरह देखते हैं पूरे इस सब्जेक्ट को? जी, ये सब्जेक्ट जो है एक व्यक्तिगत प्रयास सबसे पहले शुरू करने का सब्जेक्ट है। कि सबसे पहले हर युवा से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को जानें, सबसे पहले इस पर चर्चा करें, इसके बारे में जानें और हम क्या कर सकते हैं उस पर मिल के बात करें। और जैसा आपने बताया सर ने कि छोटे प्रयास हम मिल के कर सकते हैं, तो शुरुआत खुद से करें। अपना एक योजना बनाएं, एक प्लान बनाएं कि हम आने वाले समय में कैसे करेंगे और उसको जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। तो चाहे वो पानी बचाने की बात है, चाहे वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की बात है, इस्तेमाल ना करने की बात है, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा इस्तेमाल करने की बात है। सर, पहली चीज़ मुझे लगता है, क्या हमारे घरों में ये विषय अभी चर्चा में आया है? घरों में ये विषय बहुत कम चर्चा में है। लोग पानी की बात कर लेते हैं, पानी व्यर्थ ना करें, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, हम चीज़ों का दोहन भी कर रहे हैं, तो ये बदली हुई सुविधा के साथ में उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है कि चीज़ें सुलभ हुई है लेकिन चीज़ें सीमित है। और इन सीमित चीज़ों का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये नहीं बचेगी। तो सबसे पहले घर पे इसको चर्चा का मुद्दा बनाना है और शुरुआत स्वयं से करनी है, तब हम इसको एक ग्लोबल चीज़ बना सकते हैं। एक चीज़ शरद जी कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि हमारे संसाधन सीमित हैं, फाइनाइट हैं। इन फाइनाइट संसाधनों का हम इनफाइनाइट उपयोग नहीं कर सकते। आपकी बैंक में अगर 1000 रुपये है तो आप 1100 रुपये का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये संसाधन, चाहे पानी हो, चाहे कोयला हो, चाहे हमारी खेती की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हो, ये सब सीमित साधन है। हमको इन सीमित साधनों का असीमित उपयोग संभव नहीं है। ये मोटी बात समझना होगी। और एक और चीज़, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इस पूरी समस्या के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और क्लाइमेट चेंज में जो एक IPCC नाम की संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अंतिम वाक्य है, अंतिम साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कई बार कह चुकी है। और ताज़ा रिपोर्ट जो हालिया रिपोर्ट आई है IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट 6, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, बहुत विश्वास के साथ, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, कि पर्यावरण की और जलवायु परिवर्तन की समस्या के मूल में मनुष्य का व्यवहार है। इसलिए हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि देश में एक नगर पालिका ऐसी भी है कि जिसने ATM की तरह हाट बाजार के पास ऐसी मशीन्स लगाई हैं जहां से बायोडिग्रेडेबल थैले निकल सकते हैं। अगर आप घर से सब्जी लाने के लिए लेकर नहीं आए हैं तो आप वहां पर कुछ पैसे डालकर 10 रुपये या 15 रुपये, वो ATM की तरह वो थैला निकाल कर आपको दे देता है। चेन्नई में है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आज जब बहुत तेज़ी से भारत बदल रहा है, आप दुनिया की लीडिंग टॉप 5 इकॉनमी में हैं, आप जिस तरह से आपका सम्मान है आज पूरी दुनिया में, तो सम्मान के साथ ये चीज़ें बहुत अहम है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे कि हम ये चीज़ें अभी घर में डिस्कस नहीं हो रही, स्कूल्स में डिस्कस नहीं हो रही, कॉलेजेस में डिस्कस नहीं हो रही, और आज भी टेलीविज़न और मीडिया के लिए भी पर्यावरण एक बड़ा ही शुष्क और ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी चर्चा कम है लेकिन इम्पैक्ट है।
जैसे लोकेंद्र जी ने कहा, इस साल नज़र आ रहा है हम लोगों को। पहले क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, पहले डिस्कशन होती थी, लोग सोचते थे ये सिर्फ एक वर्कशॉप तक सीमित है, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये असर हम पे कर रहा है। चाहे वो पोल्यूशन का लेवल हो, चाहे गर्मी हो, हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो। लास्ट ईयर हमारे मध्य प्रदेश में श्योपुर में, जिसमें कभी 40 साल में जिन इलाकों में बाढ़ नहीं आई, वहाँ पर बाढ़ आई। जहाँ पर बाढ़ आती थी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है। फरवरी गर्म थी, मई में फ़र्क आ रहा है। जो इसकी शुरुआत है मुझसे होती है, और हमें कभी कभी लगता है कि मैं एक छोटा कदम करूँगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। अगर मैंने प्लास्टिक बंद कर दिया तो क्या धरती पे फ़र्क पड़ेगा? बट फ़र्क पड़ता है। छोटे छोटे कदम बड़े कदम बन जाते हैं। चाहे वो से नो टू प्लास्टिक हो, चाहे बाइक मत यूज़ करके पैदल जाएं, चाहे अपने बिहेवियर को चेंज करें, चाहे आपके घर के अंदर ई वेस्ट को रिसाइकिल करें। लोकेंद्र जी एक शब्द यूज़ करते हैं, मैं ज़रूर यूज़ करना, रीपर्पस करें। उस चीज़ को कैसे हम रीपर्पस कर सकते हैं ताकि उसको फेंकना ना पड़े, उसको इस्तेमाल कर सकें। और वो बदलाव हमारे से शुरुआत होगा, युवा से, और युवा शक्ति इसकी एक कड़ी है शुरुआत की। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं कि आप किस तरह देखती हैं नौजवानों का जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से आए? आप इस तरफ आ रहे हैं, आपने एक ग्रुप से भी आप एसोसिएटेड हैं, आप इस पे सोच भी रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपका साथी नहीं सोच रहा है, आपकी सहेली नहीं सोच रही है। मैं एनवायरमेंटल क्लब की मेंबर हूँ, और मैंने वहाँ पे जितना नोटिस किया है कि लोग जितना अट्रैक्ट दूसरी चीज़ों की तरफ होते हैं उतना एनवायरनमेंट की तरफ नहीं होते। और वहीं की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है कि लोग एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि लोग उसको समझते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट करेगी या कोई संस्था करेगी तब हम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर हमें राइट है उस जगह पे, तो हमारी कोई ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो ये कोई अट्रैक्ट करने वाली चीज़ नहीं है कि आपको अगर अट्रैक्ट कर रही है तभी आप करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसके लिए काम करना है। आप अगर एक इंसान काम कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए और 10 इंसान ख़राब कर रहे हैं धरती को, तो कोई कैसे बचा सकता है? 10 लोगों का काम 10 को ही करना पड़ेगा। जब आप डिस्कस करती हैं अपने वालिद और वालिदैन या अपने भाई बहनों के साथ, तो क्या रिएक्शन आता है? कि ज्ञान दे रही हो, भाषण दे रही हो, प्रवचन दे रही हो? नहीं, ऐसा रिएक्शन तो नहीं मिलता, लेकिन आई फील लाइक कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारा बहुत कम है, जो कि होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आपने सन स्ट्रोक पे कुछ सर्वे भी किया, आप गई भी लोगों के पास, क्या आपने देखा? सन स्ट्रोक को वो क्या समझते हैं? क्या वो लू समझकर ही चुप हो जाते हैं? मैं इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी की एक वॉलेंटियर हूँ और क्लाइमेट चेंज एजेंट भी हूँ। सर, हम लोगों ने सर्वे किया इस चीज़ लू को लेके, तो वहाँ पे मतलब कि देखने को मिला कि लोग जो हैं उनको सबसे पहले तो लू एक ऐसी चीज़ लगती है कि इसके लिए डॉक्टर को तो बिल्कुल कंसल्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू नुस्खे जो हैं हम उनसे ही ठीक हो सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी मेंटालिटी तो एक ये है। और दूसरी चीज़ कि गर्मी में अगर जो हीट वेव है उस टाइम में जो खर्चे होते हैं हमारे, उनको वो इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं लगता है कि गर्मियों के समय में हम एक्स्ट्रा पे करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वो इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम नॉर्मली लेते हैं। और डॉक्टर की तो बिल्कुल उन्हें ज़रूरत नहीं है। और जो घरेलू इलाज है, में आई कि जैसा आपने कविता हमें बताया कि जब उनका इतना ट्रेडिशनल माइंडसेट है, तो पर्यावरण को लेकर तो कभी उनके दिमाग में सवाल ही आपने नहीं देखा होगा सर्वे के दौरान कि हमें कैसे ठीक करना है। मैं जन्म से भोपाल में हूँ, भोपाली हूँ आप कह सकती हैं। मैंने जिस हरे भरे भोपाल को अपने बचपन में देखा है, आज मुझे लगता है कि जैसे किसी ने उस भोपाल पर बुलडोजर फिरा दिया। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जो मेरी मेमोरी में बहुत हरी भरी थी, अब मैं वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें देखता हूँ या एक सूनापन देखता हूँ, और मैं भी आंख बचा के निकल जाता हूँ जब वो मुझसे शिकायत करती है कि तुमने तो देखा है बच्चे, अब तुम भले ही मिडिल एज्ड हो, लेकिन कहाँ गई वो हरियाली? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ये अवेयरनेस की बात है सर, उन्हें अवेयरनेस मतलब इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। और एक चीज़ तो मैं और कहना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों के माइंड में भी अगर ये मेंटलिटी सेट करें कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू है हमारे देश में, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। मतलब इससे लोकेन जी ये समझ में आता है कि पर्यावरण के साथ पर्पस भी जुड़ना चाहिए। कोई उद्देश्य ऐसा जिससे कि व्यक्ति को भी ये इंटरेस्ट लगे कि क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, वो प्रकृति की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा में विश्वास नहीं करता। ये जो दौर चल रहा है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन।
इस एंथ्रोपोसीन दौर में क्या है कि मनुष्य ने अपने हरकतों के कारण, करतूतों के कारण प्रकृति के साइकिल को, उस चक्र को डिस्टर्ब कर दिया। और अब हम कह रहे हैं कि साहब हमको बुआई करनी है धान की, लेकिन आसमान सूखा है, बादल है नहीं, बारिश कैसे करें? तो ज़मीन से पानी निकाला, ग्राउंड वाटर से खेतों में भर लिया, उसको पडलिंग करी और धान की बुआई कर दी। तो कहने का तात्पर्य कि इस समय के ऋतु चक्र को हमने अपने ही हरकतों से डिस्टर्ब किया। आपने कहा पर्पस, तो मैं पर्पस का रीपर्पस की बात करता हूँ। दोनों चीज़ें हैं। पर्पसफुल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। हमको समझाना पड़ेगा कि इस काम को करने से आपका आर्थिक लाभ क्या है। यदि आप अपने पानी की मोटर को टंकी बहने से पहले बंद करते हैं तो आपका बिजली का बिल बचेगा और आपका पानी बचेगा। यदि आप वॉशिंग मशीन में सही समय पर, अगर आप मैनुअल वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं तो आपका डिटर्जेंट बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका पानी बचेगा, आपका साबुन बचेगा, आपकी बिजली बचेगी। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, भारत जैसे देश में जहां 365 दिन में से 300 से ज़्यादा दिन हमारे सनराइज़ के हैं, मतलब सूर्य की रोशनी मिलती है, मात्र 56 दिन हमारे यहाँ बारिश होती है, 56 डेज। 310 दिन अगर हमारे यहाँ सनलाइट है, लेकिन हम कपड़े किस में सुखाते हैं? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। हमारे यहाँ रस्सी पे पजामा डालिए, शाम तक सूखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम बिजली का उपयोग करेंगे। अगर हमको समझ में आए कि कितना ज़्यादा बिजली का बिल लग रहा है, आज भी सरकार 100 यूनिट पर आपको सब्सिडी दे रही है, लेकिन हम अपने कारण उस सब्सिडी का फ़ायदा भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम जोड़ के देखेंगे चीज़ों को तो शायद हम बेहतर रूप से अपनी बात कर पाएंगे। सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेंटेलिटी में है कि हम सोचते हैं कि हमारे एफर्ट्स डालने से क्या होगा, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स जो है ना वो मैटर करते हैं। जैसे कि हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट साल में एक बार तो कर ही सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सब लोग ये रेजोल्यूशन लेके अपने बर्थडे पे एक पौधा वो लगाएंगे और उसकी मतलब जब तक उसका लाइफ टाइम है तब तक केयर करेंगे तो हमें एक प्रॉफिट होगा। और जैसे कि आपने कहा कि इंसान जो है ना वो सेल्फिश है कि उसको, कभी आप ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। किसी का जन्मदिन हो तो ऑन रोल भी करा सकता है, रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है, उनको बुलाया भी जाता है। एक अंकुर नाम का कार्यक्रम है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें आप पौधा लगाइए और उस पौधे का 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आप फोटोग्राफ भेजिए। अगर वो पौधा जिंदा है तो आपको मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक प्रमाण पत्र मिलता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे युवा साथियों को जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण के लिए कई बार आमंत्रित भी करते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो साइकिल से जाते हैं, तो सर ये चीज़ मैंने भी पढ़ी थी कहीं कि जापान ने अपने जो हायर अथॉरिटीज़ वगैरह हैं उन सबको अलाउ कर दिया है कि आप लोग छोटी सी अगर आपकी डिस्टेंस है तो आप अपनी बाइक और गाड़ी वगैरह ना ले जाकर कोशिश कीजिए कि साइकिल से। तो ये सर हम अपने लेवल पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपने कहा कि हम जो है आइडियल जो अपने होते हैं उनसे प्रेरित होते हैं, तो मैं उनसे भी मतलब गवर्नमेंट से भी अपन क्या है कि गवर्नमेंट की बात ज़्यादा मानते हैं। ऐसा हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट कहती है तो उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट अपने पे ज़्यादा करना मानते हैं। तो वो चीज़ मैं गवर्नमेंट से भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी उस चीज़ को फोकस करे। गवर्नमेंट भी आपकी बात बहुत मानती है। जी सर। हाँ, क्योंकि आप मतदाता भी हैं और युवा मतदाता हैं, तो आप भी उनकी भी बात सुनिए और अपनी बात भी उधर पहुँचाइए। जी सर। जी, बस वही मैं चाहूँगा कि सब लोग कोशिश करें कि ये स्टेप आगे बढ़े और कोशिश करेंगे लोग साइकिल से जाएं। और हम सर अपने एनवायरनमेंट क्लब की ओर से अभी 5 जून को हमारा जो एनवायरमेंटल डे है, बार बार एनवायरनमेंट क्लब की बात हो रही है। शर्बानी की तरफ माइक्रोफोन बढ़ाइए। मैं जानना चाहूँगा कि एक जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में एक अच्छी पहल है ये कि आपने क्लब्स बना दिए हैं और ये स्टूडेंट्स आपस में बैठ के बात करते हैं, तो कैसे ये विचार मन में आया और किस तरह की बातचीत होती है? क्योंकि काफ़ी वेल अवेयर हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई वो पर्यावरण को लेकर समझ रहे हैं। सर, जब क्लब्स शुरू किए गए हमारी यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादातर क्लब्स तो बच्चों के शौक को देखते हुए हम लोगों ने रखे थे। एक सामाजिक जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खासकर युवाओं में, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने ये एनवायरमेंटल क्लब शुरू किया। अच्छी बात यह है कि हमारे यूनिवर्सिटी के युवा
युवाओं ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी युवा इससे जुड़े हुए हैं। आज तो चंद बच्चे ही आ पाए हैं। ये जब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो इनमें एक जिम्मेदारी दिखती है हमें लगता है कि इनके ज़रिए हम और ज़्यादा जागरूकता लोगों में ला पाएंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हमारे घरों में बात होती है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा होती है, लेकिन वो चर्चा एक आम खबर की तरह होती है कि अरे देखा फरवरी कितना गर्म था, या अरे देखा कैसी बारिश हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इस पर कोई बात नहीं करता, या हमारे ही घर में 3 एसीज क्यों चल रहे हैं इस पर कोई नहीं सोचता। तो जैसा कि लोकेन जी ने भी कहा कि सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि हमारे पास फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, ये असीमित नहीं है कि हम खर्च करते जाएंगे और ये चलता जाएगा। तो युवाओं में ये जागरूकता थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है कि वो समझ रहे हैं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें आगे बढ़कर कुछ करना होगा, और इसी मकसद से इस क्लब को शुरू किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है एक पत्रकार के तौर पर कि थोड़ा समझाना होगा, और चूंकि हालात बहुत ख़राब हैं तो डराना भी होगा थोड़ा। हम अगर इसके साथ हमने अपनी दोस्ती तोड़ दी प्रकृति के साथ, हमने उसकी हेल्प करना छोड़ दिया, तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। कोई आप में से, आप चौहान साहब कुछ कहना तो नहीं चाहते, कोई और कोई इशू? जी, तो बहुत अच्छी बात है, युवाओं से निकल करके आ रही है, तो ये एक आह्वान के तौर पे हर व्यक्ति इसको कैसे ले, तो इसके लिए सबका जुड़ाव इसमें बहुत ज़रूरी है। और ये जीवन की बात है, हम पर्यावरण एक जीवन है और सारा संतुलन बना हुआ है, तो हम मिलकर के इस संतुलन को कैसे बनाए रखें उस पे सबके एफर्ट्स की बात है। बिल्कुल ठीक है। तो मिशन लाइफ, इसीलिए हमारा मिशन लाइफ है। 2 चीज़ मैं बताना बिल्कुल चाहता सर, था। कंक्लूड करूंगा। अनिल जी आप भी कुछ जोड़ना चाहें तो? मिशन लाइफ में 75 प्रकार की छोटी छोटी बातें कही गई हैं, जिसको 75 हैं, आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएं और पर्यावरण के प्रति हम कैसे अपने आप को बदलें ताकि पर्यावरण सुधरे। ऐसे 75 प्रकार की बातें बताई गई। जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना हो, या साइकिल चलाना हो, या फ्रिज के बजाय मटके का पानी पीना हो, ऐसे छोटे छोटे काम बताए गए। तो आप लोग उनको देख सकते हैं, आप लोग उनसे खुद भी अपने जीवन में ला सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मिशन लाइफ के बारे में, अगर आप स्वयं एक परिवर्तन के वाहक बनना चाहते हैं, एजेंट ऑफ चेंज, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को लाइफ वॉलंटियर्स के तौर पर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हम हर ज़िले से करीब 35-40 युवाओं को हम प्रशिक्षण देंगे। करीब 2100 युवाओं का प्रशिक्षण होगा। तो आप जैसे लोग अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी एप्को की वेबसाइट पर वो पंजीयन, उसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन शुरू है, आप लोग उसको अप्लाई करिए, और आप लोग को हम 1 दिन का ट्रेनिंग देंगे लाइफ के ऊपर, ताकि आप लोग स्वयं ट्रेनिंग करके एक एजेंट ऑफ चेंज बन सकें। बहुत सुंदर बात है साहब, और मैं उन लोगों के लिए ट्रेनिंग की बात ज़रूर करूंगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उपकरण का प्रयोग आरंभ करते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं किशोर था और पहली बार घर में फ्रिज आया तो मैंने धूम मचा दी, उसका दरवाज़ा ही खुला रहता था पूरे वक्त, पूरे समय मैं उसमें बर्फ़ जमते हुए देखता था। और इसी तरह जब पहली बार 4 व्हीलर एसी घर में आया तो जबरन उसका एसी चालू करके उपयोग कर, मिडिल क्लास की बड़ी कुछ टेंडेंसी बड़ी विचित्र होती है साहब। तो इस पर भी हमें जो नए यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा समझाना होगा। पुराने वाले तो ऊबने लगे हैं, अब जिनकी एसी गाड़ियों की भरमार थी वो कहते हैं अब हम बिना एसी के चलते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं जिन्होंने नया नया उपयोग शुरू किया। तो इन नए नए उपयोगकर्ताओं पर हमें निगाह रखनी होगी, उन्हें समझाना होगा। आपकी पेइंग कैपेसिटी है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचिए क्योंकि अगर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग आप करेंगे तो आप मदर नेचर को इतना भयानक नुकसान पहुंचाएंगे कि फिर उसे न चाहते हुए भी हमें भयानक नुकसान पहुंचाना होगा। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद लोकेन जी, आपके बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स थे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ध्यान रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो 73 से हम मनाते चले आ रहे हैं, स्टॉकहोम में जो तय हुआ था, ये बता रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।